हमारे नज़र में 140 करोड़ लोग, हम एक फैमिली हैं। मेरे नज़र में बिहार सिर्फ बिहारी है। मेरे नज़र में माफिया, अपराधी, दलाल, पूंजीपति एक तरफ, किसान, बेरोजगार यूथ, महिलाएं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग, कमज़ोर और वंचित तबके के लोग एक तरफ। मेरी लड़ाई माफिया, अपराधी, लुटेरे पूंजीपतियों और भ्रष्ट नेता और उन्मादी नेता, नफरत पैदा करने वाले नेताओं के खिलाफ है, जिसका विश्वास संविधान में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है, जिसका विश्वास किसी ईश्वर में नहीं है, जिसका विश्वास सिर्फ एन केन प्रकार इंसानियत का कत्ल करके, ख़त्म करके, समाज का कत्ल करके सिर्फ राजनीति और सत्ता हथियाने का है। मैं हमेशा, चाहे दंगा का मामला हो और जब भी महागठबंधन पर हमला हुआ, तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है, मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज़्यादा हमला करने की कोशिश हमने की, उसकी गलतियों के खिलाफ। आप मेरा ट्विटर्स देख लें, मैं पुलवामा हुआ 15 को ट्वीट किया, करवाया गया। गोधरा हुआ, मैंने तब ट्वीट किया, करवाया गया। केरला स्टोरी आई, तब मैंने कहा कि ये स्टोरी ही गलत है। कश्मीर फाइल आए, तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज़ को जोड़ा गया है। फिर आदि पुरुष आया, मैंने तभी कहा कि ये गाली गलौज उस रामायण के युग में नहीं था जो आज ये हनुमान से गाली दिलवा रहे हैं। जो शब्द, जब वो शब्दावली ही नहीं थी तो आज ऐसी गाली कैसे। तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीज़ों का। मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपनी, चाहे ममता दीदी इतना ज़्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है। लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को। लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बड़प्पन और दिल दिखाया, क्या हम बिहार में उस बड़प्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या दिल नहीं दिखा सकते? मैंने हमेशा कहा है, दोबारा मीटिंग जिसमें 26 अन्य पार्टियों को भी जोड़ा गया, अच्छी बातें हैं। और मैं आज भी कह रहा हूं, मैं लगातार 5 सीटों पर अपना प्रयासरत हूं। मैं 5 सीटों पर तैयारी में लगातार कर रहा हूं, लेकिन महागठबंधन के हिस्सा बनने में उनके विचारों के साथ में खड़ा रहूँगा। मेरी ताकत रही या नहीं रही, 1% की मेरी ताकत है या 2% की है। मैं कई बार कह चुका हूं कि तीसरी जो फ्रंट है, वो जब कभी चुनाव आता है, तब जब तीसरा फ्रंट बनने की बात आती है, तो वह लोगों के बीच विश्वसनीयता खड़ा नहीं कर पाती है। हम तीसरे फ्रंट बनाते हैं, फिर बिखर जाते हैं और फिर 5 साल साथ नहीं रहते हैं, फिर एक साथ मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। तो ये तीसरा फ्रंट है, मैं किसी तीसरे फ्रंट की ताकत को कमज़ोर नहीं कर सकता हूँ। कल के दिन जिस तरीके से आप लगातार चिराग जी शहाबुद्दीन जी से मिले, कि पत्नी से मिले, कब तक आप शहाबुद्दीन जी के पत्नी को तिलांजलि देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कल कई तरह की चीज़ें आप लगातार भटक, बीजेपी कहीं ना कहीं, अब मुख्तार अंसारी के बेटे को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बीजेपी तो अब आतंकवादी से लेकर, अलगाववादी महबूबा से लेकर और उग्रवादी से लेकर अब भ्रष्टाचारी तक को एक्सेप्ट कर लिया। और बीजेपी को जब अब मुसलमान अछूत नहीं लगता है, सब एक लगता है चुनाव 24 में जीतने के लिए, तो फिर राजद और जदयू के लिए जो लगातार पप्पू यादव खड़ा रहा, हम अब दूसरे मीटिंग में भी आपने हमको नहीं बुलाया। चलिए कोई बात नहीं है, आपने नहीं बुलाया, आज तक मैंने बात करने का प्रयास किया, कोई बात नहीं, और भी प्रयास हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगस्त तक हम लगातार इस प्रयास को रखें, हमें कोई कमजोर ना आके, और मैं कोई अलग नहीं हो, कोई कमजोर भी नहीं हो, बस मेरी कमजोरी जनता है, इसलिए मैं महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूं। एक मिनट, मेरी कमजोरी जनता है, क्योंकि मैं जनता से हूं और हर घर से जुड़ा हुआ, और सीमांचल, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, सीतामढ़ी हो या मधुबनी हो या दरभंगा हो,
इस इलाके के लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव, और एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन मैं यह जरूर आज कहूंगा कि कांग्रेस को मेरे लिए तय कर लेनी चाहिए क्या मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूंगा या नहीं रहूंगा। और इसके लिए मैं अगस्त तक बहुत क्लियर हूं कि मैं अगस्त तक अपने कामों को मैं करते जा रहा हूं और इंतजार करूंगा। अगस्त के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कि जनता के बीच मैं जाऊंगा और कहूंगा मैं लगातार मैंने प्रयास किए और उन्होंने लगातार हमारे प्रयास को तवज्जो नहीं दी, तब मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता जो तय कर देगी या पार्टी अकेले, मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। आज 2025 का मुद्दा नहीं है, सारे लोगों ने दिल्ली का मुद्दा छोड़ दिया, सारे लोगों ने बंगाल का मुद्दा छोड़ दिया, फिर बिहार 2025 को भूलकर 2024 में हर छोटी पार्टियों या जिस व्यक्ति की जिस एक सीट पर भी ताकत है वहां उसके साथ खड़ी होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। बस मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं कि कांग्रेस को ही तय करना है और मैं कांग्रेस को लेकर इंतजार में हूं। मैंने लगातार प्रयास नीतीश जी से और लालू यादव जी से, तेजस्वी जी से किया है। उस प्रयास में बहुत सार्थक अभी तक कोई भूमिका हमें देखने को नहीं मिली और 2 बार मीटिंग होने के बाद मुझे यह कहना पड़ा कि जनता के कारण मैं महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। जो मेरी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के कारण महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मेरी ताकत 2 या 3 सीट की है, हो सकता है कल आइडियोलॉजी के चलते हमें एक महागठबंधन हमारी उस तवज्जो को ना दे, उसके बावजूद भी मैं हर चीज स्वीकार करूंगा। लेकिन आप तय तो करिए कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप लगातार तय नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे एक माध्यम से जरूर कह दूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, शहाबुद्दीन जी के फैमिली को लगातार जो लोग जा करके चाहते हैं कि उनको ला करके चुनाव लड़ाया जाए, यह महागठबंधन के लिए सही संदेश नहीं होगा। तीसरी चीज, मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि AIMM से भी महागठबंधन को बात करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।